नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप 22 अप्रैल से यानी आज से लेके 28 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि के जो भी लोग हैं और जिनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आपके पर्सन की तरफ से, आपकी पर्सन की जो भी करंट फीलिंग्स है मैं आपको बता दूं, आप खुश हो जाओगे सुन के। द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हो लेकिन बहुत खुश हो जाइएगा आप। आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं। रिश्ते की जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी अभी तक आप लोगों में कंप्लीट नहीं हुआ है, चाहे बात चाहे रिश्ते में क्लोजनेस जो भी आप लोगों में बाकी है, अब ये पर्सन आपके साथ वो कंप्लीट करना चाहते हैं और एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि आप उनके लिए उनका विश फुलफिलमेंट हो। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ शादी वाले रिश्ते में भी हैं, तो बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कभी कभार ये इंसान आपको या फिर खुद को ऐसा समझते हैं कि मेरे बचकाने हरकतों की वजह से बार बार नो कांटेक्ट या सेपरेशन होता है। तो ये सोच के ये इंसान एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है आपके साथ। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम महीनों से चल रहा है लेकिन ये उस तरीके से सोच भी नहीं रहा है। अभी ये पर्सन ये चाहते हैं कि कुछ भी करके रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। देख लेते हैं ये आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्यूरियस। द हर्मिट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके रग रग से वाकिफ है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके साथ डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन के बारे में ही सोच रहा है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लोगे, आप अपनी गुस्से को छोड़ोगे, आप अपनी स्टकनेस से बाहर आओगे और आप सॉलिटेयर रहना जो आप पसंद कर रहे हो कि किसी के साथ बात नहीं करना है, अकेले रहना है, तो आपको इन चीजों से बाहर आना है और रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचना है। ये जो रिश्ता है आप लोगों का, ये बहुत पुराना रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सालों से जानते हो, महीनों से जानते हो, जन्मों से जानते हो उनको लगता है। तो आपको रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आप लोगों के रिश्ते में पहले प्यार, अल्लड़पन, दोस्ती, पार्टी, मजाक जो भी होता था, ये चाहते हैं कि आप सारे वो पास्ट की चीजों को फिर से रिकॉल करें, फिर से तैयार हो और अपना जो स्टकनेस है इस रिश्ते की प्रति उसको खत्म करें। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि आप टू द पॉइंट बोल देते हो। भाई सीधी सी बात को सीधी तरीके से बोलना ही अच्छा होता है। अगर मैं लेंदी करके हूँ कुछ भी करके जो करके अगर बोलूंगी उससे वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ये मुझसे होता नहीं है। मैं जितनी की जरूरत है उतनी ही बोलती हूँ, इसीलिए वीडियो भी मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ, मुझे जो दिखाई देता है। एक छोटी सी बात को इतनी बड़ा करके बोलना मुझे आता नहीं है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सूट्स। देखिए ये इंसान एक्शन लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन या तो ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा है और आपके पास और भी रिश्ता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा है ही नहीं। तो ये इंसान कुछ दुविधा में है, दुखी है। हालांकि इनको कंप्लीशन चाहिए, परिवार। अगर आपके साथ शादीशुदा है तो इनको परिवार चाहिए, तो ये एक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर शादीशुदा नहीं है तो ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए और दोनों रिश्ता रहे, शादी भी रहे आप भी रहो। और इसकी वजह से इनको दुख भी सहना पड़ रहा है कि भाई मुझसे दो रिश्ते बैलेंस नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए एक्शन लेना सहज होगा जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है और फिलहाल आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। लेकिन जो लोग दिल के रिश्ते में हैं उनके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, वो अपने एनर्जीज को बैलेंस करेंगे तब जाके वो एक्शन ले पाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्यूरियस। एक्यूरियस आपसे ये कहा जा रहा है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून का कार्ड। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पास्ट की चीजों से खुद को बाहर रखना है। अपनी इमोशन को जिस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो, कभी कभी आप आगे चल के बात करना चाहते हो तो आपको सही तरीके से सोचने की जरूरत है आखिर में आपको चाहिए क्या। कभी आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, कभी आप आगे चल के एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। इसकी वजह से आप सही सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको सही सोच के साथ आगे बढ़ना है। और अगर आप बहुत ज्यादा इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो तो उसको बाहर लाइए। और बहुत ज्यादा अगर आप में उतावलेपन है तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा उतावलेपन से आप आगे बढ़ रहे हो और जाके फिर से आपको कोई परेशानी झेलना पड़े। और अगर आप बहुत ज्यादा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो तो सामने वाला क्या सोच रहा है, वो आगे बढ़ रहा है तो आपके इमोशन देख के वो रुक जाएंगे। इसीलिए आप अपने इमोशन को सही तरीके से कंट्रोल कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।